व्यक्ति में कोई गुण है, जब व्यक्ति में कोई गुण है, आप बड़ी अपने बहुत ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं, तो समाज से आपको बहुत प्यार मिलता है। इस सोशल मीडिया के इस माध्यम से सभी को कहूंगी, मैंने कांग्रेस का त्याग नहीं किया है। मैंने अपने हृदय का जो मेरा प्रेम है, मैंने उसे स्वीकारा है। महिला टिकट क्योंकि 50% उस समय कैप्टन साहब ने जो आरक्षण दिया निगम चुनावों में, उसके तहत मेरा आना हुआ। और बाबूजी करके एक टिकट मुझे इस प्रकार दे दी गई कि बाबूजी ने काम देखना है तो इनको बस एक टिकट दे दी जाए कि घर में पार्षद एक उनका अनुभव है, तो यहाँ से वो काम बहुत अच्छा सुचारू रूप से चल सकता है। मेरा पूरा वार्ड, मैं ये उच्च स्वर में कहूंगी, मैंने जो बीजा है वो मैं पाऊंगी। मैंने बहुत यहाँ पर मेहनत की है। जिस प्रकार से आज पंजाब की जमीन हाहाकार कर रही है, चारों ओर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अनुभवी यहाँ पर उनके हाथों में ये बागडोर हम सौंप पाए हैं। आज मैं जरूर कहूंगी, अकाली हैं, सभी जानते हैं कि अकालियों ने हमारे पंजाब का क्या हाल किया। कांग्रेस पार्टी जो कभी पंजा जरूर जिनका चिन्ह है, किंतु वे कभी संगठित होकर नहीं रह सकते। उनका अंतर विवाद जो है, कभी भी जहां कलह कलेश होता है वहां कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो यहां समृद्धि कांग्रेस के कार्यकाल में असंभव है। सिद्धू मूसेवाला एक हमारा जो रतन था इस जमीन का, आज चाहे माँ है चाहे उनके पिता हैं, आप देखिए रोज वो किसी न किसी सोशल मीडिया से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही है। भगवंत मान जी कृपा करके आंखें खोलें, आप अपने कान खोलें और देखें उस माँ की पीड़ा। और मैं आपको जरूर कहूंगी, यात्रा वो करता है जो खाली है, जिसे कोई काम नहीं है। जिन्हें काम है वो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर अपना काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से परिणाम उन्होंने दिया है 370 हटाकर, वो बड़ा ही खूबसूरत, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रियंका और जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी दोनों वहां बर्फ में वो खेल रहे थे। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सी गल तुसी देख रहे हो जनहितैषी। गल की जाएगी लुधियाना दे सियासत दी। लुधियाना दे सियासत विच बड़ी हेर फेर हुई है, बदली हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक राशि अग्रवाल जिहड़ा नाम बड़ा ही प्रमुख चेहरा है, उन्होंने वालों कांग्रेस ਨੂੰ अलविदा कह के भाजपा ਨੂੰ ज्वाइन किया गया और अज उन्होंने भाजपा महिला मंडल के वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया। साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैम, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया भाजपा का मंडल का, महिला मंडल का, क्या कहना चाहिए? दायित्व है जो सेवारत हैं। आप जानते हैं मैं पहले पार्षद भी रही हूँ, अब भी पार्षद के रूप में सेवा दे रही हूँ। मेरा टेन्योर अभी लगभग 1-1.5 महीने का रह गया है। तो आप देखेंगे जब से मैंने अपने समाज में सेवा ही की है, और जिस भी दायित्व को समाज ने और अब पार्टी ने, वरिष्ठ आला कमान ने दिया है, पूरा प्रयास रहेगा कि उस क्षेत्र विशेष में अपने श्रम से, परिश्रम से परिणाम दे सकूं। मैम, आपको कांग्रेस ने आपने कांग्रेस को अलविदा कहा और भाजपा को ज्वाइन किया, पर लोगों का ये कहना है कि आपने कि भाजपा को ज्वाइन किया, आपको क्या कांग्रेस में कोई ओहदा नहीं मिला, इसलिए आपने कांग्रेस को छोड़ा? क्योंकि इतने साल आपने कांग्रेस में, आपके फुल परिवार ने कांग्रेस की सेवा की और आप भाजपा को एक मंच से आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, इसके लिए आप क्या? भाई, सर्वप्रथम आपने कहा कि पंजाब का एक बहुत ही उभरता महिला चेहरा, जितना मुझे हमारे लुधियाना का, जितना भी हमारा मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका
जो सोशल मीडिया हो या हमारे लुधियाना लाइव जितने भी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर एक ने इतना प्यार, इतना सम्मान और जितनी भी मेरी गतिविधियां रही हैं गत दिनों में 5 वर्षों में एक पार्षद के रूप में, आपने समाज तक उसको पहुंचाया है। भाई एक बात कहूंगी, काम की एक अपनी गूंज होती है, वो एक शंखनाद करती है चहुं दिशाओं में, और आपको बिना किसी प्रयास के ही, जब व्यक्ति में कोई गुण है, आप बड़ी अपने बहुत ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं, तो समाज से आपको बहुत प्यार मिलता है। और समाज में जो परिणाम देना चाहते हैं, जो विशिष्ट जिनके लक्ष्य हैं, उस प्रकार के लोग फिर आपके जरूर संपर्क में आते हैं और आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको चाहेंगे कि आप हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में आए। तो मैं आज आपको बतला देती हूँ भाई, ना ही कांग्रेस पार्टी, ना ही अभी सत्ता में जो पार्टी है, जो नहीं है, और जिस पार्टी में मैं अभी वर्तमान समय में जिसके पटल से मैं काम कर रही हूँ, सभी के द्वारा मुझे बहुत ही प्यार, बहुत सम्मान, बहुत ही स्नेह दिया गया, बहुत उत्साहवर्धन दिया गया। मैं बहुत बार अपने साक्षात्कार में कह चुकी हूँ, एमएलए टिकट मुझे लगभग हर पार्टी ने मुझे ऑफर की। मैं बहुत ही आदरणीय श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी के द्वारा मुझे प्रदेश का स्पोक्स पर्सन मुझे उस समय मिल रही थी जिम्मेदारी। मुझे वर्तमान जो हमारे पीपीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के ऑफिस से भी मुझे किसी ने संपर्क किया, आप पंजाब प्रवक्ता के रूप में वो मुझे जिम्मेदारी देना चाहते थे। पार्षद के रूप में मेरा वर्ष भर ही हुआ था। श्री सुनील जाखड़ जी, उनके द्वारा बाबू जी को संपर्क किया गया कि रचनात्मक कांग्रेस एक छोटा सा एक शाखा है कांग्रेस की, जिसे हम लॉन्च करना चाहते हैं पंजाब में, और उसे आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप इसके पूरे समूचे पंजाब में आप ये सेवा कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं जिस पार्टी में थी उसमें मुझे, या जिन पार्टी में आज जितनी भी पार्टीज हैं, सभी ने, मैंने आपको कहा कि बहुत आदर मान है। किंतु भाई एक बात मैं आपके जनहितैषी के इस सोशल मीडिया के इस माध्यम से सभी को कहूंगी, मैंने कांग्रेस का त्याग नहीं किया है। मैंने अपने हृदय का जो मेरा प्रेम है, मैंने उसे स्वीकारा है। समूचे समाज से मुझे बहुत, कांग्रेस पार्टी में भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, महिलाएं हैं, हमारे भाई हैं, वरिष्ठ हैं, सभी ने मुझे अनंत प्रेम दिया है। किंतु मैं आपको एक बात बतलाऊंगी, एक विचारधारा की, एक आपके भीतर अंतर मन की एक विचारधारा है। वो विचारधारा मैं प्रथम दिवस से, क्योंकि बाबूजी एक टकसाली नेता थे, उनके नाम पर मुझे इसमें, आप जानते हैं कि मैं गृहिणी, साधारण गृहिणी रही हूँ 22 साल। महिला टिकट क्योंकि 50% उस समय कैप्टन साहब ने जो आरक्षण दिया निगम चुनावों में, उसके तहत मेरा आना हुआ, और बाबूजी करके एक टिकट मुझे इस प्रकार दे दी गई कि बाबूजी ने काम देखना है तो इनको बस एक टिकट दे दी जाए कि घर में पार्षद एक उनका अनुभव है, तो यहाँ से वो काम बहुत अच्छा सुचारू रूप से चल सकता है। किंतु जब मैं समाज में आई और थोड़ा बहुत आप अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, तो मेरी जो विचारधारा है, मुझे समाज से ही, मैं आपको बताऊंगी, लगभग लोगों ने कहा कि आप भाजपा के लिए बनी है, और शायद ये समाज की ही वो दूरदृष्टि रही होगी, उनके आशीर्वाद होंगे कि मैं जो ज़मीन मेरी है, देखिए रेतीली ज़मीन पर अलग प्रकार के वनस्पति उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, पहाड़ी जो ज़मीन है वहाँ अन्य प्रकार के, हर ज़मीन अलग प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधों के लिए होती है। तो मुझे लगता है कि ये वो ज़मीन है जहाँ मैं अपनी ज़मीन पर आ गई हूँ। मैम एक सवाल हो रहा है आपसे कि कांग्रेस के कोई काउंसलर और कई नेता कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं करने दिया जा रहा, और आप इलेक्शन जो लड़ते वो काउंसलर से लड़ते, आप इस समय भाजपा से हैं, भाजपा में शामिल हैं, क्या आपको भी कोई दिक्कत आ रही है कि एमएलए की तरफ से आपको काम नहीं करने दिया जा रहा? ये ठीक है कि वो हम पर पत्थर बरसाएंगे, पर हम भी वहां खड़े हैं जहां तक वो पहुंच न पाएंगे। बिल्कुल जो प्रयासरत हैं, मैं बतलाती हूं आपको, जो प्रयासरत हैं कि ये जो दिन है, इन दिनों में वे अपने प्रत्याशी वहां खड़ा करके, और न जिनका अनुशासन है, न बात करने की तहजीब है, जिन्हें न कोई काम का कोई अनुभव है, इस प्रकार के लोगों को
यदि आप चाहते हैं कि समाज की सेवा में आगे करेंगे, आप किस प्रकार के लोगों को चुन रहे हैं, आप किसी भी वार्ड विशेष में, ये एक किसी भी, मैं बहुत ही आदर के साथ कहूँगी, किसी भी वरिष्ठ राजनेता की चुनाव, उसका चुनाव उसकी पसंद बतलाता है कि इस प्रकार के आप पसंद करते हैं। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए कि आप काम नहीं होने देंगे, क्या आप रोक पाएंगे? जब तक मेरा टेन्योर है, मेरा पूरा वार्ड, मैं ये उच्च स्वर में कहूँगी, मैंने जो बीजा है वो मैं पाऊंगी। मैंने बहुत यहाँ पर मेहनत की है, मॉडल वार्ड के तौर पर वार्ड 81 रहा है और यहाँ का जन जन अपार मुझे प्रेम और स्नेह देता है। मेरा काम न कोई रोक पाया है, न रोकेगा। नहीं, आपका हमने देखा कि आप लाइव भी बहुत होते हैं और काम भी करवाते हैं, पर बंटी जी ने तो बोर्ड भी लगवा दिए थे कि हमें गोगी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। कि आपके साथ भी कोई दिक्कत ऐसी हुई है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से वो हमें काम नहीं करने, ताकि उनका पार्षद जीत जाए वहाँ से? भाई मैंने ना बहुत कुछ कह दिया है, तो सादर सभी को नमस्कार। जो प्रयास कर रहे हैं ये किसी भी अनुभवी राजनेता यदि इस प्रकार करे तो ये बड़ा दुखद है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई किसी दूसरी पार्टी में है तो हम आपस में हमेशा विरोध केवल राजनीतिक पटल पर, किंतु आप किसी व्यक्ति विशेष में बहुत आदर रखते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी जितने भी हमारे राजनेता हैं आज चुन कर आए हैं, बहुत बड़ा आप देखिए पूरे समस्त पंजाब ने इन्हें अपनी पसंद पूरा ठप्पा दे के चुनावी रण में इनको लेकर आए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हृदय में जो उनका मान और सम्मान बना है वो बना रहे। इस प्रकार के कभी भी इस प्रकार के कार्य करने से कभी भी लोगों के हृदय में आप स्थान नहीं बना सकते। राशि, जैसे कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? लोगों ने तो इनको बहुत बड़ा एक मान सम्मान देके बैठाया था। मैं आपको सत्य कहूं, जिस प्रकार से आज पंजाब की ज़मीन हाहाकार कर रही है, चहूं और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अनुभवी यहाँ पर उनके हाथों में ये बागडोर हम सौंप पाए हैं। जनता के मध्य की, मैं अपने आप को जनता के मध्य बीच एक वोटर के रूप में गिनते हुए कहती हूँ, हम आज दुखी हैं। और जहाँ मैं स्वयं एक वोटर के रूप में दुखी हूँ कि किस प्रकार के लोगों के हाथों में हमने अपना वो वोट का जो हमारा विशिष्ट, हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है, हमने उसका प्रयोग करके कुछ ऐसे लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा कांग्रेस के पटल से जिसे नापसंद किया गया। और आज मैं ज़रूर कहूँगी, अकाली हैं, सभी जानते हैं कि अकालियों ने हमारे पंजाब का क्या हाल किया। नशे में डूबा हुआ हमारा जो युवा है आज बेहद दुख देता है। कांग्रेस पार्टी जो कभी पंजा ज़रूर जिनका चिन्ह है, किंतु वे कभी संगठित होकर नहीं रह सकते। उनका अंतर विवाद जो है, कभी भी जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो यहाँ समृद्धि कांग्रेस के कार्यकाल में असंभव है। केवल अकाली, हम उनसे वैसे ही हमारा जो पूरा पंजाब है वो उनसे उनका दिल टूट चुका है। एकमात्र विकल्प आज आपके चैनल के माध्यम से, यदि आप हर प्रकार की दुर्गंधी, ये आप कानून, आप क्या पंजाब की ज़मीन कभी भूल पाएगी? हमने बहुत यहाँ के युवाओं को, आप देखिए किस प्रकार से रोज़ गुंडागर्दी चल रही है। सिद्धू मूसेवाला एक हमारा जो रतन था इस ज़मीन का, आज चाहे माँ है चाहे उनके पिता हैं, आप देखिए रोज़ वो किसी न किसी सोशल मीडिया से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही है। तो ये हृदय को बड़ा दुखता है, सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में मैं समझ सकती हूँ। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक माँ के लिए मैं आपके चैनल से आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि भगवंत मान जी कृपा करके आंखें खोलें, आप अपने कान खोलें और देखें उस माँ की पीड़ा, उसका जो हृदय का जो वेदन करती हुई उसके जीवन का एकमात्र जो उसका प्रकाश था, उसकी आंखों का, उसके हृदय का टुकड़ा था। आप कृपा करके बाकी काम छोड़ के, क्योंकि और तो कुछ काम हो नहीं रहे हैं, आप ज़रूर इस केस में मैं चाहूँगी कुछ न कुछ इन माँ बाप को कानूनी, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, उन्हें कानून की सलाखों में उन्हें आप पीछे भेजिए। हम एक सवाल हो रहा है आपसे, विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो ईडी या सीबीआई की रेड से शामिल हो रहे हैं,
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है? हमेशा यही सवाल होता है कि जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो या सीबीआई की या ईडी की रेड से बचने की वजह से शामिल हो रहे हैं, भाजपा में कोई जाना नहीं चाहता। ये उनका बिगड़ता हुआ मानसिक स्तर बतलाता है भाई। समूचे विश्व के पटल पर आप ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, आप देखिए सभी प्रधानमंत्रियों में से उनकी इस बार जो लोकप्रियता है 1 नंबर पे आई है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जो व्यक्ति, जैसे मैं आपको बतलाऊंगी, हम उनके प्रति इतना हम प्रगाढ़ प्रेम, अपना समर्पण रखते हैं, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो हमें लगता है जो अपने इस राष्ट्र से प्यार करता है। हम ये जानते हैं कि हम इस राष्ट्र को संभालने का नेतृत्व, आप देखिए आज पंजाब हाहाकार है, वहाँ जो नेतृत्व है गलत हाथों में चला गया। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा देश है, हमारे बच्चों का भविष्य है, यदि हम इसे सही हाथों में न देंगे तो इस देश का भी पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। तो एकमात्र विकल्प के रूप में जिसे समूचा विश्व भी जिसे सलाम कर रहा है, श्री नरेंद्र मोदी, हम उनके नेतृत्व के भीतर अपना प्रयास, जो सेवा हम करना चाहते हैं इस धरती विशेष की, जितने भी भाजपा में आ रहे हैं, उनका केवल एकमात्र लक्ष्य है, वे अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं। और कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो भारत तोड़ दिया है, एक दूसरे के मतभेद कर दिए हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या उसमें उनका कोई असर दिखेगा आपको आने वाले टाइम में? आपको लगता है भाई, छालनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद, ये मैं बड़ा ही शब्दों की शालीनता को मैं रखते हुए कहूँगी कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहते हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, आप कृपा करके अपने कांग्रेस को तो जोड़िए, आप जो बिखरी हुई है बुरी तरह से। आज यहाँ पर कोई वरिष्ठ नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपस में एक अंतर कलह का वहाँ पर माहौल है। और मैं आपको ज़रूर कहूँगी, यात्रा वो करता है जो खाली है, जिसे कोई काम नहीं है। जिन्हें काम है वो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर अपना काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से परिणाम उन्होंने दिया है 370 हटाकर, वो बड़ा ही खूबसूरत, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रियंका और जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी दोनों वहाँ बर्फ में वो खेल रहे थे, ये जो दृश्य है, ये समूचे भारत के पटल पर हर वो भारतीय देखे जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत एक छत्र राज हमारे तिरंगे का देखना चाहते थे। आज वो लाल चौक पर वो जो हमारा तिरंगा फहराया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ फहराया है, उसकी खुशी मना रहे हैं। माने तो सही कि किसकी वजह से मना रहे हैं, ये तो एक बड़ा साधारण सा एक विवेक है, बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। और उन्हें भी चाहूँगी परमात्मा उन्हें इस बात को, इसको मानने के लिए उन्हें समर्था दे। मेरा आखिरी सवाल, क्या राशि जी इस बार भाजपा से काउंसलर के इलेक्शन लड़ेंगे? क्या चेहरा होंगे उनका? भाई मैं अब सौंप दिया इस जीवन का हर हाल तुम्हारे हाथों में। जैसे आपने काम किया वार्ड में, आप कहते हो कि आपने काम किया और दिख भी रहा है, क्या भाजपा आपको सीट देगी वहां से? आपको लगता है कि मुझे एक वार्ड की टिकट हेतु मैं यहाँ काम कर रही हूँ? मेरा जीवन का लक्ष्य बहुत विशाल है भाई। आपने बताया नहीं कि आपको टिकट मिलेगी कि आप अगले कोई एमएलए के इलेक्शन लड़ेंगे? मैं भाई जो भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी उसके दायित्व को प्रणाम है, नमन है, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, यहाँ किसी भी पद, किसी भी ओहदे के लिए मैं ना ही मेरी लालसा है। सेवा ही मूल है और सेवा ही धर्म रहेगा सदैव। राष्ट्र के प्रति मेरा विशिष्ट जो समर्पण है वो आप आगामी आने वाले समय में राष्ट्र हेतु, महिलाओं के उत्थान हेतु, प्रकृति के संरक्षण हेतु, और हमारा जो भावी भविष्य है, जो बच्चे हैं नशा मुक्त, वो हमारी जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो भी इसमें आज लिप्त हो रही हैं। तो इन सभी समस्याओं पर काम करते हुए आगामी समय में आप देखेंगे कि भाजपा का आधार पाकर कमल की सुगंधी है जो महिलाओं के जीवन में, उस सुगंधी को मैं चाहूँ और इस देश प्रदेश में फैलाते हुए एक नवीन भारत के उद्भव में मैं अपनी केवल उस गिलहरी सम छोटी सी वो प्रयास करूंगी जो श्री राम सेतु बनाते हुए भगवान राम के
उस सेतु के समय एक गिलहरी, आप जानते हैं, मिट्टी लगाकर वो वहाँ पर जो सेतु है, सेतु में डाल आती थी। वो एक छोटा सा मेरा प्रयास जनार्दन के लिए रहेगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। जब व्यक्ति में कोई गुण है, आप बड़ी अपने बहुत ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं, तो समाज से आपको बहुत प्यार मिलता है।